नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर एक प्रयोग किया गया और वो प्रयोग भरसक सफल साबित हुआ है। ये प्रयोग विपक्ष यानी इंडिया फ्रंट के नेता लालू यादव की तरफ से किया गया था। उन्होंने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एनडीए के जो जनाधार वाली जातियां हैं उसमें घुसपैठ की कोशिशें की, वैसे सेटिंग की, उस तरह की किलेबंदी की और उम्मीदवारों का चयन किया। नतीजन भाजपा गठबंधन के हाथ से लगभग 10 सीटें निकल गई। ये प्रयोग एक तरह से सफल कहा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण सीटें आर.के. सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने काम की बदौलत अपनी एक पहचान बनाई थी, वो भी हारने के लिए बाध्य हो गए। रामकृपाल यादव जैसे नेता चुनाव हार गए। अब नए सिरे से फिर एक प्रयोग की पुनरावृत्ति बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रही है और ये प्रयोग इंडिया फ्रंट के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से संभावित है। माना यह जा रहा था कि ये नीतीश कुमार की राजनीति की आखिरी पारी है और इसके बाद वो अब अपना दायित्व किसी और नेता के कंधों पर सौंपेंगे। अगला नेता यानी मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा में कौन होगा, ये पत्ते अभी खोले तो नहीं गए हैं, लेकिन कुछ सियासी संकेत इसके मिलने शुरू हो गए हैं। एक तो अभी चुनाव बाद जो आंधी चली है उसमें देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद कि यादव और मुसलमान का काम वो नहीं करेंगे, एनडीए को भरसक जो नुकसान हो सकता था वो 2-1 दिनों में हो गया। हालांकि उन्होंने यू टर्न ले लिया। और दूसरा, जो जाति आधारित गणना के बाद 65% दायरा बढ़ाया गया था आरक्षण का, उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब उल्टा दांव तेजस्वी यादव यानी इंडिया फ्रंट की ओर से ये खेला गया है कि ऐसी आशंका पहले से थी कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी और इसी की एक वानगी है कि सरकार के द्वारा जो बढ़ोतरी की गई आरक्षण के दायरे को, उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब ये आगे का पड़ाव है कि सरकार इस मोर्चे पर कैसे चलती है, लेकिन इससे जो ध्रुवीकरण तेज होना था वो हो गया है। और ध्रुवीकरण यानी जातीय ध्रुवीकरण की बात हो रही है। बिहार है कि जाति आधारित राजनीति होती है, जाति है कि बिहार से जाति ही नहीं, ये कहना ज्यादा ही मुफीद होगा कि बिहार में जातिवाद इतना जड़ कर चुका है कि यहां हर चीज जाति आधारित होती है, जाति नहीं है जाति यहां से। तो अब चुनाव भी उसी नक्शे कदम पर लड़ा गया और विधानसभा चुनाव में भी अब गोटियां सेट की जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का कौन होगा। पिछले कुछ दिनों से जो प्रयोग किए गए थे वो इस बार फिसड्डी साबित हुए हैं। कुशवाहा वोटों पर बीजेपी ने दांव लगाया था, खास करके जो मुरेठाधारी हैं सम्राट चौधरी, उन्हें प्रोजेक्ट करके, लेकिन कुशवाहा वोटों में लालू यादव ने इस तरह से सेंधमारी की कि न सिर्फ कुशवाहा बल्कि धानुक और अति पिछड़ी जातियों की भी कुछ वोट बिरादरी साथ साथ एनडीए से खिसक गई। अब ये जो घाटा हुआ है एनडीए को, जिस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है, उससे सम्राट चौधरी पर दांव खेला जाना महंगा बताया जाने लगा। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी एक नए प्रयोग की तैयारी में है कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा वो किसे घोषित करे। हालांकि अभी नीतीश कुमार के नाम पर ही
बाजी खेली जा रही है, लेकिन अंदर खाने में इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और दो चेहरे इसके लिए खास करके चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। वो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दूसरा चिराग पासवान। क्या इन पर प्रयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी? नित्यानंद राय पहले भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाए गए थे, लेकिन राजनीतिक परिवेश ऐसे बंधे कि वो कालांतर में केंद्रीय राजनीति की तरफ सिमट गए और इस बार जब तीसरी बार लगातार वो उजियारपुर से सांसद चुने गए हैं, फिर उन्हें वही दायित्व दिया गया है और अब ये रहस्यमय तरीके से इसे आगे बढ़ाए जाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से हो रहा है कि नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट के पिछले दिनों एक जनसभा में नित्यानंद राय को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने इस नारेबाजी के लिए ना तो नहीं किया, लेकिन जन समूह से उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहे और प्रत्युत्तर में उन्होंने जनसमूह को जब संबोधित करते हुए ये बता दिया कि अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मटिया मेट कर देंगे। यानी वो स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए नेतृत्व उन पर दांव खेल सकता है और बिहार में जिस तरह से MY समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण में नया छौंक लगाने की कोशिश की गई है कुशवाहा वोटर की, कुशवाहा धानुक तथा अन्य अति पिछड़ी जातियों को जिस तरह से एनडीए से खिसकाकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पाले में खींचने की कवायद की है, उससे ये नया प्रयोग बहुत ही महफूज होता जा रहा है कि यादव और मुसलमान की काट के लिए और इन सारे प्रयोगों की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक नया नौहर चेहरा आगे रखना होगा और वो नया नौहर चेहरा निश्चित रूप से कोई ऐसा होगा जिसके प्रति लोगों का आकर्षण जादुई किस्म का हो। और देखा यह गया है कि बिहार में जितनी भी रैलियां हुई है उसमें सर्वाधिक भीड़ वो चिराग पासवान की सभाओं में चिराग पासवान की तरफ गई है। उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% साबित हुआ है और इसके साथ साथ वो एक प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। लेकिन उनके साथ ये बात साबित होगी, ये बात भी लगती है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो हिस्सेदार हैं, उसके पार्ट नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल अगर चिराग पासवान होते हैं तो वो एक स्वतः स्फूर्त उम्मीदवार के रूप में, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन वो एनडीए का ही चेहरा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करना चाहती है और वो तेजस्वी यादव के मुकाबले का प्रयोग बेहतर उसे नित्यानंद राय के प्रोजेक्शन में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में यादव का तड़का हमेशा से लगता रहा है और यादव समाज पिछले कई चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके उसे आगे भी बढ़ाता रहा है और पहले के भी इस तरह के आनुपातिक रिकॉर्ड हैं कि यादव समाज भारतीय जनता पार्टी से गुरेज नहीं करता है, उसे आगे बढ़ाता रहा है, उसके साथ जुड़ता चला गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों का आकलन करके इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव का जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में, भावी मुख्यमंत्री के रूप में इंडिया फ्रंट की ओर से, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रोजेक्शन किया गया है,
वो बिहार की जातीय राजनीति की गोलबंदी को और अग्रसरित कर सकती है, उसे और बढ़ा सकती है। उसके काट के लिए भाजपा को बेशक वैसा ही उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा जो उस जनाधार को विखंडित कर दे। यानी यादव मुसलमान तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं कहे जाएंगे, लेकिन यादव और अन्य पिछड़ी तथा पिछड़ी जातियों के बीच ध्रुवीकरण जो खंडित हुआ है उसे भाजपा के पक्ष में और गोलबंद किया जा सके, इसके लिए ये प्रयोग ज्यादा आसान होगा और उसमें नित्यानंद राय का चेहरा सामने आता है। अब वास्तव में क्या नित्यानंद राय को गंभीरता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी या कोई और प्रयोग करेगी, ये अभी कुछ चंद महीनों में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसके तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत औपचारिक रूप से होनी है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जो इंडिया फ्रंट लालू यादव की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया उसको फिसड्डी साबित करने के लिए किस तरह का पुनर्प्रयोग करती है। आप भी देखिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं। नमस्कार।